के जननायक, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम सबके नेता, पिछड़े, शोषित, वंचित समाज के अगुआ, हम सबके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को दिल की गहराइयों से हम लोग शुभकामना देते हैं। साइकिल दौड़ रही दौड़ेगी, क्या बात कर रहे हैं आप। साइकिल दौड़ रही है हमारे कार्यकर्ताओं में। अभी आपने देखा 2 दिवसीय दौरा और 1 दिन का प्रवास माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का इलाहाबाद में था। 2 दिन इलाहाबाद में वो थे। कार्यकर्ताओं में, नेताओं में, सब में एक एनर्जी पैदा कर जनता पार्टी करती है। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की बहाली नहीं चाहती, लोकतंत्र को हटाना चाहती है, वो राजशाही राज लेना चाहती है, वो चुनाव को बंद कराना चाहती है। ऐसी सरकारों से क्या उम्मीद किया सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में दम हो, निष्पक्ष चुनाव कराए, हम लोग बहुत पूर्ण बहुमत सरकार बनाने जा रहे हैं। हम लोग जब जनहित का हड़िये में विशेष ले लीजिए, जब जनहित के मुद्दे के लिए, जनहित के मुद्दों को लेकर, चाहे वो सड़क का हो, चाहे बिजली का हो, चाहे सिलेंडर की महंगाई का हो, चाहे तेल पेट्रोल डीजल की महंगाई का हो, चाहे पेपर लीक का हो, जब हम लोगों ने धरना प्रदर्शन करने के लिए, ज्ञापन देने का लिए, ये भी लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र में अपनी अपनी बात रखने का सबको अधिकार है, यही लोकतंत्र है। लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आज़ादी होती है। अभिव्यक्ति की आज़ादी भी भारतीय जनता पार्टी ने खत्म करने का काम। खबर 24 फास्ट न्यूज। इस समय हमारी उपस्थिति 90 चौराहा में, जैसे देख सकते हैं, जीवन शक्ति चैरिटेबल के संस्थापक और पूर्व ब्लॉक प्रमुख और हडिया के भावी विधानसभा प्रत्याशी लगातार जिस प्रकार से फील्ड में सार्वजनिक कार्यों में पहुंच रहे हैं, आज पूरे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का जन्म दिवस मनाया जा रहा है और इनका जो जुलूस था, लगभग हजारों की संख्या में जुलूस प्रताप बॉर्डर से विधानसभा बॉर्डर जो प्रतापपुर में आता है, लास्ट बार हजारों की संख्या में लोग पहुंचे थे और जन्म दिवस पे जय जयकारा लगा, क्योंकि 2027 का विधानसभा भी करीब है और 1 दिन पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रयागराज में आगमन हुआ था, जो जनसंपर्क में भी लोग पहुंचे थे। सर, क्या लगता है, आज उनका जन्म दिवस पूरे प्रदेश में देखा जा रहा है और आज वो 53 साल के माने जा रहे हैं। सर, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो पीडीए, आज उनका जन्मदिवस है। आज आप भी देखेंगे हमारे समाज के चौथे स्तंभ हैं। हम लोग तो पूरे इलाहाबाद में देख रहे हैं, पूरे प्रदेश में देख रहे हैं कि आज बड़ी ही धूमधाम से उनका जन्मदिवस हर वर्ग का आदमी, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, अल्पसंख्यक हो, सभी लोग अपनी भागीदारी करके आज पूरे भारत में मनाने का काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश चूँकि उनकी जन्मभूमि है और उत्तर प्रदेश में वो बड़ी संख्या में आज पार्टी कार्यालय से लेकर समाजवादी पार्टी जितने कार्यालय हैं, जितने छोटे छोटे से गांव के कार्यकर्ता हैं, सेक्टर के हैं, बूथ के हैं, सब लोगों ने माननीय जी का जन्मदिवस को आज यादगार बना दिया। निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के जन्मदिवस के अवसर पर सभी कार्यकर्ताओं में आज एनर्जी का संचार हुआ है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जन्मदिवस के साथ साथ आज सभी लोगों ने संकल्प लिया है कि 7 दिन वृक्षारोपण करेंगे और वृक्षारोपण के साथ साथ पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। आज सभी कार्यकर्ता, हम लोग जो रैली का आयोजन किए थे, वहाँ भी 2027 में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का सभी ने संकल्प लिया और आज से सब लोग आज ही से सब लोगों ने लग जाने का संकल्प लिया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो हमारे समाज में जन्मे हैं, उनका जन्मदिन है और जनहित कल्याण के लिए अपने मुख्यमंत्री काल में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जितने भी निर्णय लिए हैं वो अविस्मरणीय हैं। चाहे वो आप देख रहे होंगे, चाहे 100 नंबर हो, 112 नंबर में कर दिया गया, चाहे ये एम्बुलेंस की सेवा 108 नंबर हो, चाहे ये मेट्रो हो, चाहे हॉकी का ध्यानचंद स्टेडियम हो, अकाना स्टेडियम लखनऊ का हो, अब हमारी बहन बेटियों को कन्या विद्याधन हो, ट्राईसाइकिल देना हो, लैपटॉप देना हो। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने विशेष बात कही कि शिक्षा हमारी मूलभूत आवश्यकता है। शिक्षा के बिना न आदमी अपना विकास कर सकता है, न समाज के विकास में अपनी भूमिका निभा सकता है। उन्होंने कहा है
कि हमारी सरकार आएगी तो हम कक्षा 1 से 12 तक शिक्षा निःशुल्क देने का काम करेंगे। और हमारी पार्टी का नारा भी है, सिंचाई मुफ्त, पढ़ाई मुफ्त, दवाई मुफ्त। इस प्रकार से सर लगातार 2027 की चुनाव में जो रणनीति तय की जा रही है, क्या इस बार साइकिल दौड़ेगी? कर गए, ऊर्जा पैदा कर गए और सभी लोग चुनाव में लग गए हैं। और चुनावी प्रक्रिया का रिजल्ट किसी कार्य की असफलता यह दर्शाती है कार्य पूरे मन से नहीं किया गया। लेकिन हम लोग पूर्णतः लगन से, मेहनत से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए रात दिन एक कर रहे हैं और आगे करते रहें। सर, जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी है, 37 सांसद इस समय हैं, तो इससे क्या दिख रहा है कि आने वाले चुनाव में कितनी विधानसभा चुनाव सीट तय मानी जाएगी सर? आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने अगर शासन प्रशासन का सहयोग लेकर के हम लोगों की सीट कम करने का काम किया, अगर निष्पक्ष चुनाव आज भी हो जाए तो हमारे कम से कम 55 सांसद आते। लेकिन समाजवादी पार्टी के सांसदों को हराया गया। आप इसका उदाहरण फूलपुर देख लीजिए, हमारे वो डॉक्टर साहब साक्या जी हैं, उनको देख लीजिए। तो इन लोगों को हराया गया। तमाम सांसद ऐसे हैं जिनको 1000, 1500, 2000 वोटों से रात में हरा दिया गया। तो एक तरह से भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र का हरण कर रही है। और जो लोग इस समय आपने देखा होगा विशेष अभियान चल रहा है, विशेष आप लोगों का इस समय वायरल चल रहा है कि चंदा चोरी अयोध्या का। तो जो चंदा चोरी कर सकते हैं उनको वोट चोरी करने में कितना समय लगेगा। तो चंदा चोरी के साथ साथ वोट चोरी का काम बखूबी करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या करने के लिए, लोकतंत्र न बचे और वोट को मतदान अधिकार बंद हो जाए, को लोग वोट न देने पाए, इसके लिए काला धन का इस्तेमाल करती है। काला धन का इस्तेमाल अगर कोई भी चुनाव प्रक्रिया में करता है तो भारत। सर, जिस प्रकार से लोगों ने जन्म दिवस और काफ़ी धूमधाम से देखा गया, इससे क्या दिख रहा है कि चुनावी की शंखनाद भी मानी जा रही है जन्म दिवस के अवसर पर? चुनावी संक्रांत हम लोग 24/7 आवर चुनावी मोड में हैं। आज चुनाव हो, हम लोग तैयार हैं, हमारी पार्टी तैयार है। चुनावी मोड में तो हम लोग 24/7 आवर में और लोगों के जनहित का मुद्दा उठा रहे हैं। आपने देखा होगा पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी के सरकार में शासन प्रशासन द्वारा एप्लीकेशन दिया कि हमको परमिशन दीजिए। हम उस समय 163 धारा लागू माननीय जिलाधिकारी द्वारा कर दी गई। और फिर हम लोग 3 बार एप्लीकेशन दिए, लेकिन किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हुई। और लास्ट में हम लोगों ने कहा 6 तारीख को कि 9 तारीख को करेंगे। 9 तारीख को भी नहीं परमिशन मिला। 9 तारीख के बाद 12 तारीख को रखा गया, उसमें परमिशन नहीं मिला। और हमारे 12 तारीख को हमारे समाजवादी पार्टी के नेताओं को हाउस अरेस्ट कर दिया गया। वहीं भारतीय जनता पार्टी को प्रदर्शन करना हो, धरना करना हो, किसी प्रकार का कोई भी हल्ला गुल्ला करना हो, उनको खुली छूट है। लेकिन समाजवादियों को वो लोग धमका के फर्जी मुकदमा लाद देंगे, इस पर धरना प्रदर्शन करने से रोकते हैं। निश्चित रूप